हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय विज्ञान की कार्यपत्रक 27 करेंगे। दिनांक है इसकी 8 अक्टूबर 2021 और इसका विषय है पौधों को जानिए। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो तना क्या होता है? आज हम पौधे में जो तना वाला भाग होता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तना क्या होता है? तना पौधे का वह भाग होता है जो जमीन के ऊपर रहता है। जैसे इसमें आपको दिखा रखा है, ये तो हमारी जड़ होती है नीचे की तरफ। जड़ के ऊपर ये वाला जो आपको भाग दिखा रखा है, ये जो है हमारा तना कहलाता है। आप सभी को पता होगा। ज्यादातर ये जड़ के ऊपर ही होता है, यानी ज्यादातर तना हर पौधे में ऊपर ही होता है। प्रायः यह हरे रंग का होता है। ज्यादातर देखा जाए तो ये इसका रंग जो होता है वो हरा होता है। ज्यादातर पौधे में यह ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर रहता है और इसमें शाखाएं, पत्तियां, फूल एवं कलियां होती हैं। कलियां हो गई, फूल खिले होते हैं, पत्तियां, शाखाएं, ये सब जो हैं तने पर खिले होते हैं, यानी लगे होते हैं। तने में वह स्थान जहां से पत्तियां निकलती हैं उसे पर्व संधि कहते हैं और इन दोनों पर्व संधियों के बीच भाग को पर्व कहते हैं। जैसे इस डायग्राम में आपको बता रखा है कि देखो, जहां से पत्तियां उगती हैं, ये यहाँ पर क्या होता है, पहले सबसे पहले देखो ये तना है। तना में ऐसा कुछ बना होता है, इसी पर तो पत्तियां उगती हैं, डायरेक्ट थोड़ी ना उगती हैं। जैसे कि ऐसा बना है, उसके ऊपर ऐसे पत्तियां उगती हैं। सो यहाँ पर वही चीज है कि जिस हिस्से से पत्तियां उगती हैं, ये वाला जो हिस्सा है, इसको तो हम पर्व संधि कहेंगे ही कहेंगे। ठीक है, ये पर्व संधि रहेगी। पर्व क्या रहता है? जैसे ये देखो, यहाँ पर अच्छे से दिख रहा है कि ये वाला जो हिस्सा है जहां पर पत्ती उग रही है, इस हिस्से को, ये वाला जो पूरा हिस्सा है, इस हिस्से को हम लोग पर्व संधि कहेंगे। और इस हिस्से से, यानी पर्व संधि से नीचे वाला जितना भी हिस्सा है, पर्व संधि के आसपास जितना भी तना है ना, उसको पर्व कहेंगे। हम कह सकते हैं कि तने को ही पर्व कहा जाता है। अब देखो, ये जो पर्व संधि है उससे आसपास जितना भी तना है, इसको पर्व कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका डायग्राम। इससे आप देखकर पता लगा सकते हैं, पर्व संधि तो ये हो गई और ये जो है तना वो पर्व हो गया। ठीक है, उसके बाद है, उसे पर्व संधि कहते हैं और इन दोनों पर्व संधियों के बीच के भाग को पर्व कहते हैं। दिए गए चित्र में दिखाए गए पौधे को देखें और उसके विभिन्न भागों को नोट करिए। यदि आपके घर में गमले में कोई पौधा लगा हुआ है तो उसके तने की पहचान करने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर देखो, तना ढूंढ सकते हैं, पत्तियां उस जो अगर आपके घर में कहीं पर भी पौधा लगा हुआ है तो आप उसकी जो है तना देख सकते हैं। जैसे इस पिक्चर में भी आपको दिखा रखा है, तना ये होता है, उसका तना देख सकते हैं कि कौन से रंग का है। उसके बाद है, तना क्या कार्य करता है। अब तने का कार्य क्या क्या होता है? जैसे कि लिए पौधे को सीधा खड़ा रहने में सहायक होता है। अगर पौधे में अगर तना नहीं होगा तो पौधा सीधा खड़ा ही नहीं रह पाएगा। बी है, इसमें शाखाएं, पत्तियां, फूल एवं कलियां होती हैं। सी है, पानी और खनिजों को जड़ों से पत्तियों और पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। अब देखो, ये जो जड़ें हैं वो मिट्टी में से क्या लेती हैं? खनिज लेती हैं, पानी लेती हैं, ये सब जो है जड़ें ले लेती हैं। अब जड़ें कहाँ पर भेजती हैं? इसको तने में भेजती हैं। और तना जो है, जैसे जड़ों ने क्या लिया, जड़ों ने मिट्टी में से खनिज ले लिए। अब इन खनिजों को जो जड़ है वो तने तक पहुंचाएगी और जो तना है वो पत्तियों तक और जो अन्य भाग हैं पौधे के, वहां तक इन खनिजों को पहुंचाता है, जिससे पत्तियां अपना भोजन बना सकें अच्छे से। ठीक है, तो तने का यही कार्य होता है कि वो जड़ में से जो कुछ भी आता है वो अन्य भागों तक पौधे के पहुंचाता है। ये है, भोजन को पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाना। कि देखो, अब पत्तियों ने भोजन बना दिया, अब ये भोजन विभिन्न भागों तक कैसे पहुंचेगा? ये भी जो है स्टेम की सहायता से ही विभिन्न भागों तक पहुंच जाएगा। स्टेम यानी तने की सहायता से। देखो, लीफ ने, जो पत्ती है, उसने जो है अपना भोजन बना लिया। अब जो तना है वो अलग अलग भागों में इस भोजन को पहुंचा देगा। यही यहाँ पर बोल रखा है। उसके बाद ई है, कुछ पौधे केतने पौधों के लिए भोजन बनाते हैं, जैसे नागफनी, कैक्टस। मतलब इसका मतलब यही है कि कुछ पौधों में जो होते हैं तने ही, कुछ पौधों के तने, यहाँ पर के और तने अलग अलग है, कुछ पौधों के तने पौधों के लिए भोजन बनाते हैं। तो ज्यादातर क्या बोला जाता है कि पत्तियां ही पौधे के लिए भोजन बनाती हैं, लेकिन जो रेगिस्तान में रहने वाले पौधे होते हैं, जैसे कि लिए कैक्टस हो गया, कैक्टस वाला यानी नागफनी, कैक्टस वाला जो पौधा होता है उसका जो है तना ही उसके लिए खाना बनाता है। ठीक है ना। उसके बाद है, यहाँ पर आपको एक छोटी सी एक्टिविटी दिखा रखी है जो कि रीता द्वारा की गई है। रीता ने सफेद फूल वाला एक छोटा सा पौधा लिया, उसने उसके तने के आधार से काट दिया। उसने
उसके तने को आधार से काट दिया, यानी तने को उसे थोड़ा सा काट दिया। जैसे ये पौधा लिया आप लोगों ने, इसका तने को काट दीजिए बीच में से। उसके बाद और एक गिलास में रख दिया जिसमें नीली स्याही वाला पानी भरा था, ठीक है। उसने उससे 1 दिन के लिए छोड़ दिया। अब नीली स्याही वाले पानी में ही उसने छोड़ दिया उस पौधे को जिसमें सफेद रंग का फूल खिला हुआ था। अगले दिन उसने पाया कि पौधे के सफेद फूल की पंखुड़ियों पर नीले रंग का निशान आ गए हैं। तो देखो कैसे आए, अब बताइए कैसे हुआ। क्योंकि ये जो साई वाला पानी था, हमने ये पढ़ा कि जो तना होता है वही जो है अवशोषित कर जो भी उसे मिलता है वो अवशोषित कर पहुंचाता है भोजन के लिए। तो अब उसे नीले स्याही वाले पानी में छोड़ा है, तो जो तना है वो क्या लेगा, इसी पानी को ले लेगा। इसी पानी को लेकर वो इधर फूल तक पहुंचाएगा। तो फूल का रंग कैसा हो जाएगा, फूल का रंग इसलिए फूल के रंग पर जो है नीली स्याही के जो है थप्पे से लग चुके हैं, निशान पड़ गए हैं। तो सोचिए और उत्तर दीजिए कि ऐसा क्यों हुआ। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे आप लोग, इसका आंसर आप लोग इधर से लिखेंगे, सफेद फूल, यहां पर ओनली फूल आएगा, ठीक है ना। सफेद फूल की, इधर से लिखेंगे, सफेद फूल की पंखुड़ियों पर रंग के धब्बे दिखने का कारण तने में मौजूद नलिकाओं द्वारा गिलास के रंगीन पानी को प्रवाहित करना था। यहां से लेकर यहां तक इसका जो है उत्तर नंबर हो जाएगा। ये जो उत्तर था ना, ये चीज जो है ये आप इधर लिख देंगे, ठीक है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। सफेद फूल की पंखुड़ियों पर रंग के धब्बे दिखने का कारण उसमें मौजूद नलिकाओं द्वारा ग्लास से रंगीन पानी को प्रवाहित करना था। यहां से यहां तक इसका आप लोग आंसर लिख लेंगे। उसके बाद देखते हैं, यहां पर कुछ बता रखा है आप लोगों को, तना जड़ों से पानी का संचालन करता है। ये मैंने आपको बताया था, जो जड़ है, जड़ अगर मिट्टी में है, मिट्टी से जड़ें पानी लेंगी और तने पर पहुंचाएंगी और तने जो है पत्तियों तक पहुंचाएगा उसी पानी को। अब पानी में क्या होता है, पानी में घुलने वाले खनिज भी होते हैं। तो पानी में घुलने वाले खनिज पानी के साथ तने में ऊपर चले जाते हैं। अब ये जड़ है, जड़ ने पानी लिया और पानी में मौजूद खनिज भी ले लिया। अब खनिज और पानी दोनों ही जो है तना पहुंचाएगा पत्तियों में और अन्य भागों में, ठीक है। तने में संकरी नलिकाएं होती हैं जिसके माध्यम से पानी और उसमें घुले लवण जड़ों से पत्तियां एवं अन्य भागों तक पहुंचते हैं। तो यहां पर यही बता रखा है कि तने में संकरी नलिकाएं होती हैं, पतली पतली सी नलिकाएं होती हैं और उन्हीं के द्वारा जो है पानी और उसमें घुलने वाले जितने भी खनिज लवण हैं वो जड़ों से पत्तियों एवं अन्य भागों तक पहुंच पाते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपके फिल इन द ब्लैंक्स, यानी ये वाले प्रश्न। इन्हें करने से पहले हमारे चैनल पर होने वाले स्पीच कंपटीशन की मैं आपको जानकारी देना चाहूंगी। स्पीच कंपटीशन में आपको अपनी स्पीच की वीडियो भेजनी है। हमारा जो चैनल है माइंड बूस्टिंग कंपटीशन, उस पर हम नए नए कॉम्पिटिशन्स करवाते हैं। अभी स्पीच कंपटीशन शुरू हुआ है, तो स्पीच आपको बोलनी है। अब इस बार जितनी भी आप वीडियोस भेजेंगे सारी हम अपने चैनल पर अपलोड करेंगे, यानी ऐसा नहीं है कि टॉप 50 सेलेक्ट होंगी। इस बार जितनी भी वीडियोस हमारे पास आएंगी सब हम अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। 10 विनर्स उनमें से चुने जाएंगे। और अगर आप और जानकारी जानना चाहते हैं और कहाँ पर वीडियो भेजनी है ये जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाइए, वहां पर मैंने स्पीच कॉम्पिटिशन की पूरी जानकारी दी है, ठीक है। तो वहां जाकर देख लीजिएगा। अब करते हैं, आइए जानें कि हमने क्या सीखा। ए है रिक्त स्थान भरें। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान भरने हैं। पहला है तने में वह स्थान जहां से पत्तियां निकलती हैं उसे क्या कहते हैं। सो ये इसका उत्तर हो जाएगा, पर उसे पर्व संधि कहते हैं, ठीक है। सेकंड है तना पौधे में पानी और डैश का संचालन करता है जो कि पानी में घुला होता है। तो तना पौधे में पानी और खनिज का संचालन करता है जो कि पानी में घुला होता है। उसके बाद बी है सफेद फूलों की पंखुड़ियों पर रंग के धब्बे दिखने का कारण तने में मौजूद नलिकाओं द्वारा गिलास के रंगीन पानी को प्रवाहित करना था। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद है सी, तने के कोई 2 कार्य लिखिए। तो अब आपको 2 कार्य लिखने हैं, तो ये आप कहाँ से लिखेंगे इसका उत्तर। यहाँ पर आपको कई कार्य दे रखे थे, इनमें से ऊपर के 2 लिख दीजिए या नीचे के 2 लिख दीजिए, जो आप चाहें वो लिख सकते हैं। ये 2 लिख दीजिए। पहला, पौधे को सीधा खड़े रखने में सहायक होता है। दूसरा, इसमें शाखाएं, पत्तियां, फूल एवं कलियां होती हैं। ये आपका हो जाएगा उत्तर नंबर, जो आखिरी प्रश्न था सी, उत्तर नंबर सी, ठीक है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। 2 विशेषताएं पूछी थी तना की कि तना क्या कार्य करता है, तो ये 2 ए और बी कर आप लोग लिख लीजिएगा। यहीं पर आपकी आज की वर्कशीट समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।